वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर का पार्ट होते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्यूबरनेटीज में स्ट्रगल करते हैं, उनको क्यूबरनेटीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। बहुत सारे लोगों को क्यूबरनेटीज मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता क्यों है लोगों के साथ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि उनको क्यूबरनेटीज की बेसिक्स क्लियर नहीं होती, उनको क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्यूबरनेटीज में आगे स्ट्रगल करते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए यहां पर एक सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर पे, जिसमें हम क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहां पर मैं आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होने वाला है। क्यूबरनेटीज का चैंपियन बनाऊंगा आपको। ना तो आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आगे आने वाली वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली वीडियो से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यूबरनेटीज क्लस्टर क्या होता है। क्यूबरनेटीज बेसिकली एक क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है। अब यहां पर बात आती है कि भाई क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर के अंदर आपके पास एक मास्टर नोड होती है और मल्टीपल वर्कर नोड्स होती हैं। ठीक है, अब यहां पर जब आप बताते हो ना, तो सामने वाला सबसे पहला सवाल ही आपसे ये करता है कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कि एक क्लस्टर में एक मास्टर नोड होती है और मल्टीपल वर्कर नोड्स होती हैं, लेकिन ये मास्टर नोड क्या है, ये वर्कर नोड्स क्या हैं, ये तो जरा एक्सप्लेन करो। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं। मास्टर नोड का काम होता है कंट्रोल करना और मैनेज करना आपके क्लस्टर को, यानी कि आप मास्टर नोड को बेसिकली कंट्रोल नोड भी कह सकते हो, और रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप मास्टर नोड को बेसिकली एक मैनेजर समझ सकते हो, जो बेसिकली क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है, सारे एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा होता है। यही काम होता है क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड का, कि आपके पूरे क्लस्टर को कंट्रोल करना, आपके क्लस्टर को मैनेज करना, इसके अंडर जो बेसिकली वर्कर नोड्स आ रही हैं उनको बेसिकली कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सारा काम किसका होता है, बेसिकली इस मैनेजर का होता है, जिसका नाम होता है मास्टर नोड। ठीक है, यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं वर्कर नोड्स की, जो मल्टीपल वर्कर नोड्स होती हैं बेसिकली एक क्लस्टर के अंदर, वर्कर नोड्स बेसिकली वो एक्चुअल नोड्स होती हैं, वो एक्चुअल कंटेनर्स होते हैं जहां पर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली रन हो रही होती है वो वर्कर नोड्स पर हो रही होती है, और इन वर्कर नोड्स को बेसिकली कंट्रोल एक मैनेजर कर रहा होता है, और उस मैनेजर का नाम क्या होता है, मास्टर नोड होता है। ठीक है, और ये दोनों चीजें बेसिकली कहां पर होती हैं, एक क्लस्टर के अंदर होती हैं। ये क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, एक क्लस्टर बेस्ड सिस्टम होता है, और उसी क्लस्टर बेस्ड सिस्टम को, उसी प्लेटफॉर्म को, उसी टूल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्यूबरनेटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, क्यूबरनेटीज क्लस्टर होता है। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि भाई क्लस्टर के अंदर एक मास्टर नोड होती है, मल्टीपल वर्कर नोड्स होती है। मास्टर नोड का काम होता है क्लस्टर को कंट्रोल करना, मैनेज करना। वर्कर नोड्स बेसिकली वो एक्चुअल कंटेनर्स होते हैं जहां पे आपकी एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर हो गए, बट यहां तक ही बात नहीं रहती, थोड़ा सा आना होता है और डेप्थ में, अगर आपको क्यूबरनेटीज को बहुत अच्छे से समझना है। मास्टर नोड के कुछ अपने कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सेम ऐसे ही वर्कर नोड्स के भी कुछ अपने कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर नोड कंपोनेंट्स में। मास्टर नोड कंपोनेंट्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो आता है एपीआई सर्वर। ये हर कमांड के लिए आप समझ लो एंट्री पॉइंट है। ये आप समझ लो कि मास्टर नोड का ना बेसिकली एक गेट होता है, और वो एक गेट बेसिकली कौन है, एपीआई सर्वर है। आप इसको बेसिकली एक रिसेप्शनिस्ट की तरह भी समझ सकते हो कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई भी क्लाइंट आता है तो वो एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। सेम ऐसे ही यही काम होता है एपीआई सर्वर का। ये बेसिकली क्या होता है, मेन डोर होता है, मेन गेट होता है क्यूबरनेटीज क्लस्टर का। ठीक है, चाहे आप kubectl की कमांड दो या आप कोई एपीआई कॉल करो, सबसे पहले एपीआई सर्वर के पास ही जाती हैं आपकी सारी रिक्वेस्ट। इसी का काम होता है रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और सही कंपोनेंट की तरफ आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करना। ये सारे काम बेसिकली किसके होते हैं, एपीआई सर्वर के होते हैं, जो कि किसका पार्ट होता है, मास्टर नोड कंपोनेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईटीसीडी की,
तो ये बेसिकली एक की वैल्यू डेटाबेस है जिसमें पूरी क्लस्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर ये क्रैश हो जाए तो क्यूबरनेटिस को कुछ भी याद नहीं रहता, क्यूबरनेटिस बिल्कुल गजनी की तरह हो जाएगा, उसकी सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं क्लस्टर की, वो सारी चीज़ें बेसिकली की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करवाई जाती हैं। और वो की वैल्यू डेटाबेस बेसिकली कौन होता है, ETCD होता है। ये भी क्यूबरनेटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ये क्रैश हो जाए तो क्यूबरनेटिस की सारी मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्यूबरनेटिस को कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये आपसे इंटरव्यूज में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि भाई क्यूबरनेटिस की मेमोरी कैसे लॉस हो सकती है, या अगर ETCD को कुछ हो जाए तो क्यूबरनेटिस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ETCD ये की वैल्यू डेटाबेस है, किसके लिए, आपके क्लस्टर के लिए, आपके क्यूबरनेटिस के लिए, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके क्लस्टर की स्टोर होती है। अगर ये ही क्रैश हो गया तो क्यूबरनेटिस सब कुछ भूल जाएगा, बिल्कुल गजनी बन जाएगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोलर मैनेजर के बारे में। ये कॉन्स्टेंटली देखता है, नजर रखता है, बिल्कुल वॉचमैन वाला काम करता है कि क्लस्टर के डिजायर्ड स्टेट मेंटेन हो। अगर 3 पॉड्स रिक्वायर्ड हो और सिर्फ 2 चल रहे हो तो थर्ड पॉड खुद ये आकर बना देता है। ये काम होता है कंट्रोलर मैनेजर का। आप इसको बिल्कुल एक वॉचमैन की तरह इमेजिन कर सकते हो कि इसका काम बिल्कुल एक वॉचमैन वाला होता है। आपके क्लस्टर की डिजायर्ड स्टेट को मेंटेन करना किसका काम होता है, इस कंट्रोलर मैनेजर का काम होता है। ये चेक करता है कि कितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कितनी चीजें चल रही हैं। अगर कहीं पर कोई भी कमी होगी तो ये आकर क्या करता है, वो काम आपको करके देता है। ये काम होता है बेसिकली कंट्रोलर मैनेजर का। देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं स्केड्यूलर के बारे में, जब नए पोर्ट बनाने होते हैं तो स्केड्यूलर बेसिकली क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा नोड उस पोर्ट को रन करेगा। वो देखता है रिसोर्सेज, CPU देखेगा, रैम देखेगा और स्मार्टली खुद डिसीजन लेता है। जैसे आपका एक रेस्टोरेंट मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा शेफ कौन सा ऑर्डर बनाएगा, सेम यही काम बेसिकली क्लस्टर के अंदर कौन कर रहा होता है, ये स्केड्यूलर कर रहा होता है, जिसका काम होता है कि कौन सा पोर्ट बेसिकली कौन सी नोड क्या कर रही होगी, मैनेज कर रही होगी। यानी कि कौन सा नोड बेसिकली कौन से पोर्ट को क्या करेगा, रन करेगा। आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, CPU को देखते हुए, रैम को देखते हुए, ये सारी चीजों का बेसिकली क्या करता है, स्मार्टली खुद डिसीजन लेता है। ये होता है बेसिकली स्केड्यूलर कंपोनेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे कुछ वर्कर नोड कंपोनेंट्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूबलेट। क्यूबलेट क्या होता है, हर वर्कर नोड पे एक क्यूबलेट लाजमी होता है जो मास्टर से बेसिकली क्या करता है, बात करता है। अगर मास्टर कहेगा कि भाई ये पोर्ट चलाओ तो क्यूबलेट क्या करेगा, वो पोर्ट चलाएगा। और इसके साथ साथ वो चेक भी करता है कि ये पोर्ट बेसिकली हेल्दी है या नहीं। ये सारे काम बेसिकली कौन कर रहा होता है, क्यूबलेट कर रहा होता है। यानी कि क्यूबलेट क्या काम कर रहा है, बेसिकली एक एजेंट वाला काम कर रहा होता है यहाँ पे, कि आपके हर नोड के साथ क्या होगा, एक क्यूबलेट लाजमी होगा जो मास्टर से बात करेगा। मास्टर अगर कहेगा कि ये पोर्ट चलाओ तो क्यूबलेट बेसिकली क्या करेगा, वो पोर्ट चलाएगा भी और उसकी हेल्थ को भी क्या करेगा, चेक करता रहेगा क्यूबलेट। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूबलेट प्रॉक्सी की, जो बेसिकली लास्ट कंपोनेंट होता है आपके वर्कर नोड का। ये नेटवर्किंग को क्या करता है, हैंडल करता है। ये इंश्योर करता है कि रिक्वेस्ट सही पोर्ट तक जाए। जैसे ट्रैफिक पुलिस बेसिकली ट्रैफिक को सही डायरेक्शन में भेजता है, सेम यही काम होता है क्यूब प्रॉक्सी का, कि आपकी नेटवर्किंग को हैंडल करना, आपकी रिक्वेस्ट सही पोर्ट तक जानी चाहिए। ये सारी चीजें बेसिकली कौन मैनेज कर रहा होता है, कौन हैंडल कर रहा होता है, क्यूब प्रॉक्सी कर रहा होता है। ये चीजें बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए क्यूबरनेटिस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने से पहले। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर आते हैं और वहां पर बेसिकली हम इन टॉपिक्स को, इन टर्मिनोलॉजीज को बेसिकली वहां पे यूज कर रहे होते हैं, तो फिर स्टूडेंट बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको चीजें नहीं पता होती। अब नेक्स्ट वीडियो से या आगे आने वाली वीडियो से जब भी हम इन टर्मिनोलॉजीज का नाम लेंगे, तब आपको पता होगा कि ये बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का क्या काम होता है। ये सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। हमने API सर्वर को भी देखा, हमने इसके साथ साथ ETCD को देखा, हमने कंट्रोलर मैनेजर को देखा, हमने स्केड्यूलर को देखा, और उसके बाद वर्कर नोड्स में बेसिकली हमने क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। ये बेसिकली क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी जब भी इन चीजों के नाम आएंगे, मैं वहां पर भी आपको एक रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएं, आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।